अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। आज हमने स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 4B, लेकिन उससे पहले हम पेज नंबर 66 ओपन करें। इसमें हमने स्टार्ट करना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स, जो इस एक्सरसाइज में आज के लेक्चर में हम करेंगे। इसके अलावा एक्सरसाइज में डिवीजन और डेसिमल भी है, लेकिन अभी हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल कर रहे हैं। सो मल्टीप्लाइंग अ डेसिमल बाई 10, 100 और 1000, ये कंसेप्ट कैसे होता है कि जैसे अगर होल नंबर को हम मल्टीप्लाई करते थे 10 से, सो हमारा ए कॉलम लेफ़्ट साइड पे मूव हो जाता था, यानी जो प्लेस वैल्यू टेबल में उसका कॉलम जो होता था लेफ़्ट साइड पे मूव होता था। ठीक है, जैसे अगर 37 को मल्टीप्लाई 10 करना तो 370 आ जाता है। यानी 37 का जो प्लेसेस हैं यहाँ से अगर देखें 37 की तो वंस और टेंस है, लेकिन जब 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो 370 होगा। 370 को जब लिखा तो वो यूनिट टेंस वंस हंड्रेड्स आ गया, या वंस टेंस हंड्रेड्स आ गया, या इसको यूनिट भी कह सकते हैं, वंस प्लेस को यूनिट प्लेस भी कह सकते हैं। सो देखें कि हमारा जो कॉलम है वो एक लेफ़्ट साइड पे मूव हुआ है। ठीक है, सो जब हम एक डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई 10 करते हैं तब पॉइंट हमारा राइट साइड पे मूव होता है और नंबर हमारा 1 कॉलम लेफ़्ट साइड पे मूव होता है, बिल्कुल इसी तरह। यानी अगर 3.7 मल्टीप्लाई 10 किया तो पॉइंट हमारा नेक्स्ट साइड पे शिफ्ट हुआ है, तो 37 के बाद पॉइंट आ गया। ठीक है, यानी 37 के बाद हमारा पॉइंट आया। पहले हमारा जो प्लेस वैल्यू चार्ट अगर 3.7 का बनाते हैं तो वो हमारा वंस देन पॉइंट है और 10th प्लेस है। ठीक है, और वंस पे हमारा 3 है, फिर पॉइंट है और 10th प्लेस पे 7 है। जब मल्टीप्लाई इसको 10 किया तो अब नया प्लेस वैल्यू चार्ट इधर है कि जो हमारा इसके पीछे हमारा 10th वाला कॉलम होता है ना, तो 3 लेफ़्ट साइड पे मूव हुआ और 7 3 की जगह आ गया। तो देखें 3 अब 10th प्लेस पे आ गया और 7 हमारा जो है वो 1st प्लेस में आ गया। और पॉइंट के बाद जो 10th वाली प्लेस थी खाली रह गई है, वहाँ पे 0 कह दिया। और पॉइंट के बाद हमें पता है कि 0 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट कैन नॉट बी काउंटेड। ये हमने पिछली क्लास में किया था कि 0 अगर आखिर में आ जाता है तो हम उसको काउंट नहीं कर रहे थे, उसको लिख नहीं रहते। तो यहाँ पे 37.0 था, जिसको हम सिंपली 37 लिख सकते हैं। ठीक है, सो व्हेन वी मल्टीप्लाई डेसिमल नंबर बाय 10 वी अप्लाई द सेम रूल एज फॉर होल नंबर मूव 1 कॉलम टू द लेफ्ट। जब हम प्लेस वैल्यू चार्ट में देखते हैं तो हमारा 1 कॉलम लेफ़्ट साइड पे बैक साइड पे मूव होना शुरू हो जाता है। ठीक है, सो यही रूल अगर हमारे 100 से मल्टीप्लिकेशन करनी है तो 2 कॉलम्स लेफ़्ट साइड पे मूव होगा। जैसे यहाँ पे 3 देखें ना, 1 प्लेस पे था, तो अब देखें 300 प्लेस पे आ गया, यानी 2 प्लेसेस बैक साइड पे जम किया। तो सिमिलरली 7 इस साइड पे आ गया, ये वाला 0 इधर आ गया, ये दोनों प्लेसेस खाली रह गई। वहाँ देखिए उन्होंने 0 प्लेस कर दिए, तो प्लेसेस खाली रह गई थी और 370 पूरा का पूरा इधर आ गया। इसी तरह जब हम 1000 से करते हैं तो 3 प्लेसेस बैक साइड पे मूव होगा, तो इसके पीछे एक और प्लेस हमें लगानी होगी जो 1000 की होगी। तो 3 जब 3 प्लेसेस बैक साइड पे जंप किया, 7 उससे अगले में आया, ये वाला 0 उससे अगले में आया, ये वाला 0 उससे अगले में आया, तो ये तीनों तो खाली होगी ना जगह, ये सारी खाली हो गई हैं। यहाँ से जो 3 था वो तो आगे शिफ्ट हो गया था। तो देखें हमारा क्या आ गया, लास्ट में हमने खुद से प्लेस कर दिए 0। ठीक है, जो हमारी प्लेसेस फ्री हो गई थी। अब यहाँ पे अगर एक मल्टीप्लाई करना डेसिमल नंबर विद अ होल नंबर, सो 3.8 मल्टीप्लाई 4 है। हेयर 3.8 इज़ द मल्टीप्लिकेंट, मल्टीप्लाई 4 हो रहा है, इट मीन्स 4 इज़ द मल्टीप्लायर। और जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें जो आंसर मिलता है हम उसको कहते हैं वो प्रोडक्ट है। इसमें जो रूल होता है कि डेसिमल पॉइंट आएगा किस जगह पे, तो हम वो मल्टीप्लिकेंट में चेक करते हैं कि जब मल्टीप्लिकेंट में देखें 1 डेसिमल प्लेस है। 1 डेसिमल प्लेस का मतलब ये होता है कि पॉइंट के बाद एक वैल्यू जस्ट 1 डिजिट गिवन है। देखें यहाँ पे जस्ट 8 गिवन है ना, इट मीन 1 डेसिमल प्लेस है। सो आंसर में भी हमें 1 डेसिमल प्लेस के बाद लगाना होगा पॉइंट। जैसे यहाँ पे देखें 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, मल्टीप्लिकेशन सिंपलर है, सिंपल जो मल्टीप्लिकेशन हम करते रहे हैं सेम वही है, जस्ट फ़र्क इधर आता है कि हम आंसर में डेसिमल पॉइंट वापस लगाना होता है। सो अगर 2 डेसिमल प्लेस वैल्यूज़ हैं हमारे मल्टीप्लिकेंट के अंदर, सो प्रोडक्ट के अंदर क्या आएगा, आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस ही हमारा पॉइंट आएगा। नेक्स्ट, अगर मल्टीप्लाइंग अ डेसिमल नंबर बाय 10th एंड 100th, अगर हमने 10th एंड 100th का मतलब ये है कि एक डेसिमल को एक और डेसिमल से मल्टीप्लाई करना हो। जैसे यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन करें। टू मल्टीप्लाई डेसिमल नंबर विद एनी number of decimal places by a decimal number with 1 decimal place, follow 2 methods। जब हमें
मल्टीप्लाई करना हो एक डेसिमल नंबर को किसी और डेसिमल नंबर के साथ, जिसकी 1 डेसिमल प्लेस भी हो सकती है, 2 डेसिमल प्लेसेस भी हो सकती हैं, ठीक है। तो हमें 2 मेथड फॉलो करने होते हैं। पहला मेथड क्या है कि हमने जब मल्टीप्लाई करना है, दोनों नंबर्स डेसिमल नंबर्स हैं, हमने उनको सिंपल मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखा। स्टार्ट पे हमने मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर दोनों में हाईलाइट किया कितने डेसिमल पॉइंट्स हैं। जब हमारे होल नंबर थे तब हम सिर्फ हमने मल्टीप्लिकेंड में डेसिमल प्लेसेस देख रहे थे और वही आंसर में लगा देते थे। जब दोनों नंबर्स डेसिमल नंबर्स हैं तब हमने मल्टीप्लिकेंड का भी हमने चेक किया कि वो क्या है, हमारा डेसिमल प्लेसेस क्या हैं, और दूसरा मल्टीप्लायर में भी, यहाँ ठीक कर लें इसको, यहाँ पे मल्टीप्लिकेंड नहीं है मल्टीप्लायर है। सो मल्टीप्लायर में भी हमने चेक किया, इनको मिला के लिख लिया साइड पे 4 है। अब मल्टीप्लिकेशन जो सिंपल हमारी मल्टीप्लिकेशन थी सारी वो की, यहाँ पे वो 0 यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्रॉस यूज़ करते हैं पहली प्लेस पे जब आंसर ले आए सारा ऐड वगैरह करने के बाद। अब हमने चेक किया था जो साइड पे हमने कर लिया था कि इसकी 3 डेसिमल प्लेसेस थी, मल्टीप्लिकेंड की, मल्टीप्लायर की 1 थी, टोटल होगी 4 हो गई। सो आंसर में आफ्टर 4 डिजिट्स हमने पॉइंट लगा दिया तो उसकी 4 डेसिमल प्लेसेस बना दी, ठीक है, प्रोडक्ट की। सो ये भी इसी मेथड के साथ इन्होंने क्वेश्चन सॉल्व किया है। मेथड 2 में क्या करना होता है कि हमने क्या किया कि इस 2 नंबर्स थे मल्टीप्लिकेंड मल्टीप्लायर दोनों, हमने इन दोनों के पॉइंट ख़त्म किए। पॉइंट ख़त्म करने के लिए हमें पता है मैजिक वाला मेथड हम यूज़ करते हैं, पिछली क्लास में हमने मैजिक किया। मैजिक कैसे होता था कि पॉइंट को हटा के आता है, उसके एग्जैक्टली नीचे 1 आता है, आगे 1 डिजिट है ना तो 1 0 लगा देंगे। इसके ऊपर मैजिक कैसे लगे, पॉइंट को हटा के नीचे आया 1, मैजिक में 2 डिजिट थे, 2 ज़ीरोज़ आ गए। तो देखें इन्होंने इस तरह ही किया ना इसको चेंज। अब पॉइंट ख़त्म हो चुका है, 38 हो गया जबकि 3.8 पहले था। बाई 10 मल्टीप्लाई 2.34 था, हमें अब 234 मिल गया, पॉइंट के अलावा मिल गया। अब क्या करना है, टॉप वाले नंबर्स हमने फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना सीखा यूनिट 3 में। सो टॉप के नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, बॉटम के आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और 10 मल्टीप्लाई 100 तो वेरी इजी होता है। इसमें आंसर में 1 आएगा और ज़ीरोज़ इतने होंगे जितने इन दोनों में मिला के थे, 1 2 3, 3 ज़ीरोज़ हैं तो 1 के साथ 3 ज़ीरोज़ लिखे जाएंगे। ये मल्टीप्लिकेशन होती है 10 और उसके मल्टीपल्स की। सो यहाँ पे जब हम इन दोनों का आंसर हमने लाया, रफ पे हमने सॉल्व करके 8892 आया। सो यहाँ पे अब 3 ज़ीरोज़ इन दी डिनोमिनेटर, देखें डिनोमिनेटर में 3 ज़ीरो नज़र आ रहे हैं ना, ऊपर से 3 डिजिट्स भी हमें नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब है 3 ज़ीरोज़ हैं और 3 डिजिट हैं, इसका मतलब है पॉइंट उन 3 डिजिट्स के बाद पीछे चला जाएगा और नीचे वाली सारी वैल्यू हम गायब कर देंगे। ये इतना सिंपल मेथड है। सो 3 डेसिमल प्लेसेस है, 3 ज़ीरोज़ इन डिनोमिनेटर हैं, सो 3 डेसिमल प्लेसेस। सो हमारा आंसर ये फाइनली आ चुका। सो अब स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4 भी। इसमें है